हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 11th इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी के आप लोगों के चैप्टर नंबर 22 के टॉपिक की। आप लोगों का फर्स्ट टॉपिक आता है क्या है, हाइपोथैलेमस। ठीक है ना। चैप्टर नंबर 22 जो है वो आप लोगों का है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। चैप्टर का नाम क्या है बेटा, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है ना। आप लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। वैसे केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन की अगर हम लोग बात करें तो केमिकल कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या होता है, एग्जैक्टली मीनिंग अगर हम लोग बात करें केमिकल कोऑर्डिनेशन का, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या होता है बेटा कि आप लोगों के कोई भी बॉडी ऑर्गन्स जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। इंटीग्रेशन का मतलब तो इंटरकनेक्टेड, तालमेल बैठा के रखना। ठीक है। तो हम बात करें बेटा केमिकल कोऑर्डिनेशन की, तो जनरली केमिकल कोऑर्डिनेशन के लिए बेटा हमारी बॉडी में हार्मोनल सिस्टम होता है। ठीक है। और ये हार्मोनल सिस्टम जो है दैट इज रेगुलेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है ना। दैट इज रेगुलेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। किसके थ्रू रेगुलेटेड होता है बेटा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू रेगुलेटेड होता है। ठीक है ना। और इस हार्मोनल और एंडोक्राइन ग्लैंड को कंबाइंड फॉर्म में बेटा आप लोग एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है ना। अब ये एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड्स है आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है बेटा। वो क्या करती है बेसिकली, वो आप लोगों की बॉडी के अंदर कनेक्टेड है और कनेक्टेड क्या करती है, वो अपने टारगेट के ऊपर वर्क करती है बाय मींस ऑफ हार्मोन्स, बाय मींस ऑफ केमिकल दैट दे आर सिंथेसाइज्ड। ठीक है ना। उन केमिकल्स के द्वारा जिनको वो सिंथेसाइज करी उसे आप लोग क्या बोलते हो, हार्मोन्स बोलते हो। ठीक है ना। तो हम बात करते हैं, हालांकि 10th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हो ग्लैंड्स के बारे में कि कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं। सबसे पहली होती है आप लोगों के हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, काफी लोग इसे हेडमास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा, हेडमास्टर ग्लैंड। क्यों बोला जाता है हेडमास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये क्या करती है, पिट्यूटरी के ऊपर अपना कंट्रोल रखती है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उस पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर क्या कर रही है, अपना कंट्रोल रखने का काम कर रही है। ठीक है। अब ये पिट्यूटरी के ऊपर अपना कंट्रोल रखने का काम तो कर रही है, लेकिन हम लोग बात करेंगे बिकॉज वी आर गोइंग टू बी डॉक्टर, हम लोग डॉक्टर बन रहे हैं। ठीक है। तो डॉक्टर बनने के केस में हम लोग बात करेंगे कि भाई ये सिचुएटेड कहाँ है। तो जनरली इट इज सिचुएटेड इन द बेसल पार्ट ऑफ डायएंसेफेलॉन। अब डायएंसेफेलॉन क्या है बेटा, अगर हम लोग बात करें आपका ब्रेन कुछ इस तरीके का है। ठीक है ना। अब ब्रेन के अंदर आप लोगों को पता है कि दो क्या होते हैं, सेरेब्रम हेमिस्फीयर्स होते हैं। सेरेब्रम हेमिस्फीयर्स के बीच का ये वाला हिस्सा जो होता है ये देयर इज अ हाइपोथैलेमस इज फाउंड। यहां पर हाइपोथैलेमस है और हाइपोथैलेमस के बाद में ये तो है आप लोगों की क्या, हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के पास में होती है आपकी पीनियल ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है बेटा, पीनियल ग्लैंड। ठीक है। तो हाइपोथैलेमस का है इस डायएंसेफेलॉन के। अब डायएंसेफेलॉन किसका पार्ट है, डायएंसेफेलॉन इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। किसका पार्ट है बेटा, फोर ब्रेन। अगर आप लोगों ने ब्रेन पढ़ा है अच्छे से तो ब्रेन के अंदर, हालांकि हम लोगों ने इसके ऊपर वीडियो भी डाला कि ब्रेन के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो सेरेब्रम हेमिस्फीयर्स प्लस में आप लोगों का हाइपोथैलेमस। ठीक है। और सेरेब्रम हेमिस्फीयर्स जो होते हैं उनको कंबाइंड फॉर्म में आप लोग क्या बोलते हैं, डायएंसेफेलॉन बोलते हैं। डायएंसेफेलॉन और एंड जो आप लोगों का हाइपोथैलेमस है वो कंबाइंड फॉर्म में क्या बनाते हैं बेटा, फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन के अंदर ये डायएंसेफेलॉन के जस्ट नीचे की जगह आप लोगों का क्या है, हाइपोथैलेमस सिचुएटेड रहता है। ठीक है। हाइपोथैलेमस कहां सिचुएटेड रहता है, फोर ब्रेन के अंदर आप लोगों का जो डायएंसेफेलॉन है उस डायएंसेफेलॉन के जस्ट नीचे सिचुएटेड रहता है। क्लियर है। अच्छा, यहां पर सिचुएटेड तो है। अब इसका मेजर वर्क क्या है, किस तरीके से वर्क करता है। जनरली हम लोग बात करें तो हाइपोथैलेमस जो है आप लोगों का वो एक रिलीजिंग हार्मोन और एक इनहिबिटरी हार्मोन आरएच और आईएच को रिलीज करता है। ठीक है ना। रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन किसके ऊपर अटैक करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर अटैक करता है। वी नो इट वेरी वेल, हम लोग जानते हैं क्योंकि क्लास 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज बात करें कि ये जो आप लोगों का हाइपोथैलेमस है इसके अंदर ऐसी कौन सी सेल्स हैं जो इन हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। देन देयर आर सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। ठीक है ना। कौन सी सेल्स है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। इट इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है और कंबाइंड फॉर्म में आप लोगों ने क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियाई। ठीक है। न्यूक्लियाई बोले जाते हैं। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है जिन्हें आप लोग कंबाइंड फॉर्म में न्यूक्लियाई बोलते हैं। न्यूक्लियाई जो है वो प्रेजेंट करती है। ठीक है। अब ये न्यूक्लियाई काम क्या करती है, इन न्यूक्लियाई से बेसिकली ये क्या करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स की सिंथेसिस और सिक्रीशन को रिलीज करती है, उनको कंट्रोल करने का काम करती है। यहां पर वर्ड आता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। दे आर द काइंड ऑफ पीपल्स, काफी लोग ऐसे जो इन दोनों वर्ड्स को एक ही मानते हैं, लेकिन इट इज अल्ट्रा डिफरेंट। इन दोनों में बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंट है। सिंथेसिस का मतलब है किसी भी चीज का आपका फॉर्मेशन होना, किसी भी चीज का क्या होना, फॉर्मेशन होना। सिक्रीशन का मीनिंग क्या है, सिक्रीशन का मीनिंग क्या है, बेसिकली सिक्रीशन का मतलब क्या है कि वो फॉर्म हो गया, फॉर्म होने के बाद उसका रिलीज होना। तो सिक्रीशन इज द रिलीजिंग, इसका मतलब क्या होता है बेटा, रिलीज होना, रिलीजिंग। ओके, क्लियर।
अब बात करते हैं कि जो रेगुलेटरी क्या करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है। ये किसको रेगुलेट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। बाय मींस ऑफ टू हार्मोन, एक हार्मोन तो क्या करेगा, स्टिमुलेटरी फंक्शन करेगा, प्रमोटिंग फंक्शन करेगा, और इसे आप लोग बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन, या फिर हम लोग जीनास बोलते हैं कि गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है ना, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन या फिर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। अगला आता है इनिबिटरी। इनिबिटरी क्या करता है, नेगेटिव सिग्नल की तरह काम करता है, यानी वो क्या करता है, उसे आप लोग कंबाइंड फॉर्म में सोमेटोस्टेटिन बोलते हो। ये क्या करता है कि मान लो ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है, और ये क्या करता है, जब पॉजिटिव रिलीज देगा तो आप लोगों की पिट्यूटरी क्या करेगी, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगी, ठीक है। जब सोमेटोस्टेटिन होगा, सोमेटोस्टेटिन मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव हार्मोन के अंदर क्या करेगा कि इसको क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी, क्लियर है। तो सोमेटोस्टेटिन जो है वो जीएनआरएच के जस्ट अपोजिट या फिर एंटागोनिस्टिकली वर्क करता है, क्लियर है, क्लियर है। अब ये वर्क किस तरीके से करते हैं, इनके बीच में कनेक्शन क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि सपोज दैट ये कोई आप लोगों के हाइपोथैलेमस है, क्या है ये, हाइपोथैलेमस, ठीक है। और हाइपोथैलेमस के अंदर मैंने बोला था कि सेल्स होती है वो क्या होती है आप लोगों की, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, और वी आर वेल नोन विद दैट कि न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर कुछ किस तरीके की होती है, ठीक है ना, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती है, क्लियर है। अब ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है, ये उनके अंदर न्यूरॉन्स के अंदर बेटा एक्सोन है, डेंड्राइट वगैरह है, जो भी है, ठीक है, एक्सोन है, डेंड्राइट वगैरह है, जो भी है, ये सब कुछ होता है, क्लियर है। अब मैं बात करूं कि यहाँ पर पिट्यूटरी है, तो पिट्यूटरी क्या है बेटा, पिट्यूटरी जो ब्रेन का पार्ट है उसके अंदर दो लोब्स होते हैं इस तरीके से, ठीक है, बाइलोब स्ट्रक्चर, बीच में एंटीरियर वॉल होती है। इस वाले पार्ट में देखिए जो फ्रंट वाला पार्ट होता है आप लोग एंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हो, और जो पोस्ट वाला पार्ट होता है आप लोग बोलते हो क्या, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का बेटा काफी मींस होता है। यहाँ पर क्या है कि हाइपोथैलेमस जो है ये किसको रेगुलेट करेगी, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को रेगुलेट करती है, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को रेगुलेट करती है, क्लियर है। अब यहाँ पर होगा क्या, हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को क्या करती है बेटा, रेगुलेट करती है। यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली जो आप लोगों का एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो तो क्या डायरेक्टली जिस एक्सोन जो है, एक्सोन क्या करता है, साइमल्टेनियसली इस तरीके से आकर इस पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी के थ्रू कनेक्टेड रहता है। तो यहाँ से जो हार्मोन रिलीज हुआ वो डायरेक्टली क्या होगा, इस एक्सोन के थ्रू पोस्टीरियर पिट्यूटरी के कांटेक्ट में आ जाता है, ठीक है, ये तो हमें पता है। लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी की केस में ऐसा नहीं होता, वो डायरेक्टली इससे कनेक्टेड नहीं होते। तो फिर क्या होता है भाई, यहां पर एक वेब होता है ब्लड वेसल्स का, इस तरीके से एक लोब लाइक स्ट्रक्चर होती है, यहां पर बेटा इस तरीके से एक वेब है, ठीक है, एंड देयर इज आल्सो वेब, यहां पर वेब है। कोई भी हार्मोन जो है जो इस वाले एरिया से निकला एंटीरियर पिट्यूटरी में जो आ रहा है, ठीक है ना, चाहे वो जीएनएच है चाहे सोमेटोस्टेटिन हो, ये क्या करेगा, यहां से रिलीज होगा, रिलीज होने के बाद इस ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाएगा, और ब्लड वेसल्स के अंदर आने के बाद क्या होगा, ये डायरेक्टली इस एंटीरियर पिट्यूटरी के थ्रू इस ब्लड वेसल के थ्रू आएगा, क्लियर है। तो क्या होता है आप लोगों का, बेसिकली हाइपोथैलेमस क्या है, एक हेडमास्टर ग्लैंड है, ठीक है, कहां सिचुएटेड रहती है, ब्रेन के बेसल पार्ट के अंदर, फोरब्रेन के डाइंसेफ्लॉन के अंदर होती है, ठीक है। इसके पास काफी सारी मात्रा में सेल्स होती है, उन सेल्स को आप लोग क्या बोलते हैं, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स या फिर कंबाइंड फॉर्म में न्यूक्लियाई बोलते हो। क्या काम करती है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करती है बाय मींस ऑफ देयर सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, यानी उनके हार्मोन के सिंथेसिस और सिक्रीशन को क्या करती है, रेगुलेट करने का काम करती है। इससे दो टाइप के हार्मोन निकलते हैं, स्टिमुलेटरी और इनहिबिटरी। स्टिमुलेटरी के अंदर जीएनआरएच आता है जो क्या करता है, पिट्यूटरी हार्मोन को रिलीज करता है, इसे आप लोग रिलीजिंग हार्मोन भी बोलते हो, इसे आप लोग रिलीजिंग हार्मोन भी बोलते हो, या फिर शॉर्ट फॉर्म में आरएच बोला जाता है। और इनहिबिटरी को आईएच हार्मोन बोला जाता है, जो होता है आप लोगों का क्या, सोमेटोस्टेटिन। कांटेक्ट में कैसे रहती है, हाइपोथैलेमस जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से डायरेक्टली अपनी न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के थ्रू कनेक्टेड रहती है, ठीक है, जबकि आप लोगों की एंटीरियर पिट्यूटरी है, एंटीरियर पिट्यूटरी के बीच में एक मॉडरेट ब्लड वेसल्स होती है, जो ब्लड वेसल्स क्या करती है, हार्मोन्स को एक्सेप्ट करके रिले करने का काम करती है, क्लियर है, क्लियर है। इट इज कंप्लीट अबाउट द हाइपोथैलेमस।